हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम लोग देखिए छोटी छोटी बातों के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग छोटे छोटे समस्या को देखना पड़े इसके लिए दुनिया में नहीं आए हैं। हम लोगों को आज पेट्रोल के बारे में सोचना पड़े इसके लिए दुनिया में नहीं आए हैं। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर चार लोगों के सोचने से अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है तो सोचिए चार लोगों के बारे में। हो सकता है कि चार लोगों के बारे में सोचने से आपकी जिंदगी बदल जाए, चार लोगों के हंसने से आपका जिंदगी बदल जाए। नहीं मेरे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अगर आपके पास पैसा है तो भी 10 गो लोग गाली देंगे, आपको नहीं है तब भी गाली देंगे। अगर लोगों के बातों को आप दिल से लगाइएगा तो जिंदगी में कभी किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझना होगा। अगर चाहते हैं कि आप अपना एक अच्छा प्रोफेशन बनाएं, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नौकरी एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको दे सकती है। मैं जानता हूं कि जिस परिस्थिति में हमारा समाज अपने बच्चों को अब इस हमारे सोसाइटी में जो हमारे समाज के लोग प्रोवाइड करते हैं कि बेटा जॉब सीकर बनो, जॉब प्रोवाइडर बनना कोई नहीं चाहता है। क्यों क्यों हमारा मानसिकता ही नहीं आता है कि हम जॉब प्रोवाइडर बने। हजारों लोगों को नौकरी के बारे में सोचे। जो व्यक्ति उस काबिल भी है, उस योग्य भी है, जिसके पास पैसा भी है, वो भी चाहता है आज हमारे समाज में कि बेटा नौकरी ही करो, नौकरी ही करो, नौकरी ही करो। बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले उसको दिमाग में डाल दिया जाता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर नौकरी करेगा। इस बात को, इस भ्रम को दिमाग से निकालना होगा। आज हमारे देश के इकोनॉमी पूरे विश्व में 5वें स्थान पे था, जो कि आज बढ़कर 7वें स्थान पे चला गया है। आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी कैसे होगी। सबसे पहले जब तक हमारे देश के युवाओं का मानसिकता नौकरी छोड़कर नौकरी देने वाला स्थिति नहीं आएगा, कोई बिजनेस खड़ा करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे देश की स्थिति नहीं सुधर सकती है। हम नौजवानों को इस बात को समझना होगा। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम इस बात को नहीं समझेंगे। कौन समझाने आएगा तुमको मेरे दोस्त? कोई नहीं चाहेगा कि आप अमीर हो जाओ। हर एक व्यक्ति चाहता है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं वैसे सिर्फ आपके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा हमसे ज्यादा सक्सेस हो। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चाहता हो कि आप उनसे ज्यादा सक्सेस हो। इस बात को समझना होगा। और आप अपने लाइफ में किस मुकाम पे जाना चाहते हैं, ये आपको निर्णय करना होगा, आपको सोचना होगा, आपको मंथन करना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अगर आप अपने जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते हैं तो दूसरा कोई नहीं बैठा है आपके जिंदगी के बारे में सोचने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, अब की बार कोरोना ने बहुत कुछ सिखा कर गया है लोगों को कि इस दुनिया में जो आप एक्सपेक्ट दूसरे से करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन दूसरे से करते हैं, वो कभी भी काम नहीं आता है मेरे दोस्तों। जितना एक्सपेक्ट आप दूसरों से कीजिएगा उतना ही ज्यादा दुखी रहिएगा। अगर पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित नौजवान इस चीज को ना समझे तो लानत है ऐसी शिक्षा पे। अगर आपकी शिक्षा समाज की काम नहीं आती है तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है और सम्मान हमेशा पैसा देख कर दिया जाता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस बात को समझना होगा हम लोगों को। हम किस मुकाम पे जाना चाहते हैं आज आप बताइए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल कि अगर मेरा आज स्टडी से अच्छा मेरा टुडे ना हो, स्टडी से अच्छा मेरा टुडे ना हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि टुमारो बेस्ट होगा? तो इस बात की क्या गारंटी है कि टुमारो बेस्ट होगा? वी विल हैव टू थिंक एनीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपने जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं तो आपके बारे में कौन सोचेगा? इस बात को समझना होगा और कन्विंस करना होगा हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को। अगर आप नहीं सोच पाते हैं, अगर नहीं समझ पाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे देश की जो स्थिति है, जो हमारे देश की इकोनॉमी की स्थिति है, इसमें सबसे बड़ा योगदान बेरोजगार नौजवान साथियों का है। हमारे देश में ना ही बच्चों के करियर के बारे में सोचा जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, बड़ा बड़ा ढकोसला किया जा रहा है। चाणक्य जी ने कहा था कि जब हमारे देश में मुफ्त में जब अनाज बांटा जाने लगे तो उस परिस्थिति में हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस बात को प्रूव कर दिया है हमारे देश के नेताओं ने। मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। देश की विकट परिस्थिति में जो गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है,
गरीबों को जितना शोषित किया जा रहा है, इस बात को हमारे समाज के लोग ना समझे तो कोई समझाने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है। धर्म के नाम पे राजनीति करने से हमारे देश का स्थिति नहीं सुधरेगा, इस बात को समझना होगा। जात पात की गंदी राजनीति करके हमारे देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इस बात को समझना होगा। जब तक हम लोग समाज में आगे नहीं आएंगे, हम लोग नहीं समझाएंगे उन लोगों को जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तब तक हमारे देश की इकोनॉमी में कोई सुधार नहीं होगा। आज के डेट में जो हमारा वर्ल्ड में हमारे देश का इकोनॉमी 5वें स्थान पे आता था, आज 7वें स्थान पे चला गया है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि 7वें स्थान पे क्यों चला गया है। सिर्फ डिंग हाँका जाता है कि हमारे देश का ये है, वो है, फलाना ठिकाना ढिमका, बहुत तरह की बातें की जाती है। पार्टी शार्टी, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे लड़ा जाता है। ये सब गंदी बातें हमारे दिमाग से निकालना होगा और सोचना होगा, एक बार मंथन करना होगा युवाओं को कि युवाओं को जब हमारे देश की सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, उसको नौकरी के बारे में नहीं सोच रही है, तो हम नौजवानों को ही जॉब प्रोवाइडर की स्थिति पैदा करना होगा। हम नौजवानों को ही समाज में आगे आना होगा और जॉब के बारे में सोचना होगा कि 10 बच्चा को, एक स्टूडेंट को सोचना होगा कि हम 10 बच्चों के लिए रोजगार का क्या सृजन करें कि 10 लोगों को रोजगार दे सके। ऐसा परिस्थिति आ गया हमारे देश में, नहीं तो सभी के सभी स्टूडेंट बेरोजगारी में मर जाएंगे और कोई काम नहीं ढूंढ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस परिस्थिति में हमारे समाज में अगर हम लोग आगे नहीं आया जाएगा तो कौन सोचेगा हमारे समाज के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इसलिए मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि समय आ गया है कि हम सभी लोग आगे बढ़े और अपने देश के लिए सोचे। देश की जिम्मेदारी नहीं है हम नौजवानों को आगे बढ़ाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की, अपने देश को आगे बढ़ाने की। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर कीजिए अपने भाई, अपने दोस्त की आवाज को। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सच्ची है, आपको लगता है कि सच्चाई के राह पे चलनी चाहिए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे बातों को शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये बातें पहुंच सके और हम लोग सोचना शुरू करें अपने देश की इकोनॉमी के बारे में। हमारा देश किस मुकाम पे जाएगा, अब हम लोगों को सोचना होगा, हमारे देश के नौजवान को सोचना होगा, युवा पीढ़ी को सोचना होगा। क्यों नहीं सोच सकते आप अपने देश के बारे में। हर व्यक्ति को उतना ही अधिकार होता है जितना देश के सरकार को अधिकार होता है। पब्लिक को अपना पावर कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के पास जो पावर हमारा संविधान देता है वो किसी के पास पावर नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और हमारे समाज की जो कुरीतियां है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। आज के डेट में हमारे समाज में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि क्यों, उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहा है। सिर्फ अपने बारे में सोचो ना, अपने जिंदगी में आगे निकल जाओ, अपने लिए कुछ करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐसा सोच हमारे देश के जिन लोगों ने बलिदान दे दिया हमारे देश के लिए, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। कौन सोचता है उनके बारे में? जिन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के अपने औलाद को त्याग कर अपने देश के लिए पूरा कुर्बानी दे दिया, उनके बारे में आप नहीं सोचते हो। आज चैन का नींद सोते हो तो उन्हीं लोगों की देन है, नहीं तो गुलामी के जंजीर में हमारे देश में कुत्ते जैसी हालात हो गई थी लोगों की। इतना बदतर परिस्थिति था हमारे देश में। इस बात को आपको समझ में नहीं आता है कि उन लोगों ने ये सोचते होंगे, ऊपर जाकर ये सोचते होंगे कि नालायकों के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी, खून की होली बहा दी, कुर्बानियां दी इन नालायकों के लिए जो आज हमारे देश में भ्रष्टाचार और करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे समाज को करप्ट किया जा रहा है। इस बात को समझना होगा और हमारे सोसाइटी के लिए हम सभी नौजवानों को आवाज उठाना होगा और लड़ना होगा हमारे देश के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे देश के सभी नौजवान साथियों, आओ मैदान में लड़ा जाए साथ मिलके और आवाज उठाया जाए अपने देश के लिए। इसलिए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और देश की लड़ाई में हम सभी को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक साथ आवाज उठाना होगा, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा हो, कोई भी शोषित व्यक्ति को शोषित किया जा रहा हो, कोई भी किसी भी लाचार व्यक्ति को पे अत्याचार किया जा रहा हो, वहां सभी नौजवानों को आवाज उठाना होगा और एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और उन भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाना होगा। ये हम नौजवानों की कर्तव्य बनता है। इसलिए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, समय आ गया है परिवर्तन का। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त अपना देश हो, उसके लिए हम लोगों को जॉब प्रोवाइडर बनना होगा, जॉब
सीकर नहीं बनना होगा। जब सीकर सब सिर्फ जब तक हमारे देश के 99% बच्चे सोचते हैं कि नौकरी करना है, जब बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक तो उससे पहले उसका बाप सोच लेता है कि मेरा बेटा को बहुत बड़ा नौकर बनाना है। इस बात को समझना होगा। नौकर कहने पे चुभ जाता है लोगों को, लेकिन नौकरी कहिएगा, जॉब कहिएगा, इतना सुटेबल लगता है लोगों को कि उनके बेटा को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, इतना खुश होते हैं। लेकिन आप लोग सोचिए कि हमारे समाज से जो कुरीतियां है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आपकी शिक्षा समाज की काम नहीं आती है, उस शिक्षा का मैं कोई महत्व नहीं देता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।